गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। मैं न्यूज़पेपर रीड करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें लोग ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के नाम के अकॉर्डिंग नहीं है। बच्चे घर से भाग रहे हैं, प्रोफेशनल सुसाइड कर रहे हैं, वुमेन स्ट्रेस ले रही है, टीचर्स को स्ट्रेस है, लर्नर को स्ट्रेस है। या यूँ कहें कि हमारी सोसाइटी में का हर एक मेंबर जो कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो स्टडी कर रहा है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो एडोलसेंट है या इन जॉब में है, वो सब स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जब एक इंसान ये चाहता है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हों, उसके लिए वो इनिशिएटिव कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, वो हर एक कोशिश करके अपने टारगेट्स को अचीव करता है। सपोज़ एक इंसान है, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा है, हार्ड वर्क मेहनत कर रहा है, लेकिन जॉब मिलने के बाद वो संतुष्ट नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि कारण क्या है, तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो, तो उसका एक ही रिप्लाई आता है कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मुझे बहुत स्ट्रेस है। एक तरफ काम का प्रेशर है तो दूसरी तरफ मेरे जो साथ लोग काम कर रहे हैं वो भी मुझे किसी न किसी कारण से स्ट्रेस दे रहे हैं। उसी तरह मैं जब एडोलसेंट से बात करती हूँ तो बच्चों का ये स्टेटमेंट होती है कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, और हमें शायद प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल रही है। ऊपर से हमारे पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक जो है, एक वर्किंग इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल जिसको हम एडल्ट कहते हैं, वो स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ कि हम सब जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं? तो जब मैंने इसके कारण ढूंढने शुरू किए तो मुझे इतने सारे कारण मिले कि कोई एक कारण भी जो है वो नहीं था जो मुझे ये कहता कि इस वजह से स्ट्रेस नहीं होता। तो क्या सच में हमारे सोसाइटी में इतना प्रेशर हो गया है जिसकी वजह से हम सब लोग जो हैं वो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं? क्या है? एक नॉर्मल सी बात मैंने देखी, जो आजकल मैं देख रही हूँ कि आज का जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो चुका है। वो हमेशा मोबाइल के साथ टच में रहता है, इंटरनेट में के साथ जुड़ा हुआ होने की वजह से वो हर चीज़ से अपडेट लेता रहता है, हर चीज़। और उसका मैंने जो टाइम मैनेजमेंट देखा वो है ही नहीं है। रात को 1 बजे तक है तो वो या तो चैट कर रहा होता है, या गूगल में कुछ छांट रहा होता है, या हम ये कहें कि वो गेम्स खेल रहा होता है। तो उसकी इस कंडीशन को देख के उसके पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं कि आज हमने बच्चे को फैसिलिटीज़ तो दी, लेकिन बच्चा हमारा जो है वो उस फैसिलिटी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो फिर देखने में आता है कि ऐसे सोसाइटी में एक्ट हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, स्ट्रेस एक नॉर्मल फिज़िकल एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी है। मतलब हमारे शारीरिक और मानसिक एक ऐसा जज्बाती इमोशंस होती हैं, जब वो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ मैनेज नहीं हो पाती, बैलेंस नहीं कर पाते, तो हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि क्या स्ट्रेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? तो अगर है तो वो फिर तो उसे ना के रखो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस जो है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर है,
एक हमने ऐसी बास्केट रख दी है, जिस बास्केट को के ऊपर हम सामान डालते जा रहे हैं और वो हैवी होती जा रही है। और अगर हम उसको जितना ज़्यादा हैवी करेंगे वो हमारे लिए उतनी ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि उसको आप बोझ हम कैसे उठाएं। क्या कभी आपने सोचा कि ये स्ट्रेस आपकी बॉडी को किस तरह से हार्म कर रहा है, नुकसान दे रहा है? भूख नहीं लग रही है तो बहुत ज़्यादा लग रही है, नींद नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, मन उदास रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। जो आप देख रहे हो आज का यूथ आइसोलेटेड होता जा रहा है, वो अपनी ही एक दुनिया जनरेट कर रहे हैं। हम सब ने अपनी एक नई दुनिया बना ली है और उस दुनिया के अंदर हमने जो अपना हेड है वो स्ट्रेस को डाल रखा हुआ है। मेरा यहाँ मकसद स्ट्रेस को बढ़ावा देना नहीं, मेरा मकसद है कि आप समझें कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। अगर आपको लगता है स्ट्रेस लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो आप ज़रूर लीजिए, किंतु अगर आपको ये लगता है कि हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दें या वो हमसे सॉर्ट आउट हो जाए, तो उसके लिए खुद को समझना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को समझिए, अपने प्रतिभा को समझिए, अपनी कमज़ोरियों को जानिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप के द्वारा या आपके आसपास जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एफर्ट करिए, नहीं तो अपने एक लाइन खींच लीजिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को कहाँ तक और किस हद तक लेना है। हमेशा याद रखना, आप बहुत पावरफुल हैं। वी आर ऑल वेरी पावरफुल बिकॉज वी आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड एंड गॉड हैज़ गिवन अस सर्टेन स्ट्रेंथ्स, सर्टेन पोटेंशियलिटीज़। गॉड इज़ विद अस। जब परमात्मा हमारे साथ हैं तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं। अपने अंदर एक ध्यान कीजिए, उस ध्यान में इस कार्य को समझिए कि मैंने अपने भीतर किसको सबसे ज़्यादा जगह दी है, ईश्वर को, खुद को, या उन चीज़ों को जो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं उनको इम्पोर्टेंट बना के बैठा हूँ। जब आप ये चीज़ समझेंगे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करिए। रोज़ हो सके तो अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, चाहे वो सुखमनी साहिब है, चाहे वो गीता है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो बाइबल है। निर्भर करता है कि आपका विश्वास, आपका फेथ किसके ऊपर है। जिसके ऊपर भी है आप उसे पढ़ें, थोड़ा पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बुक ही पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। उसके बाद गहरी सांस लें, क्योंकि ब्रीदिंग का बैलेंस होना, सांस का बैलेंस होना हमारे शरीर के लिए बहुत अनिवार्य है। हो सके तो ओम का उच्चारण भी करें। वो इसलिए नहीं कि वो किसी एक धर्म के साथ संबंधित है, वो इसलिए कि उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो जब हमारे भीतर जाती है तो वो एक ऊर्जा को प्रकट करती है। वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बैलेंस जो है वो लाती है। उसके बाद आप महसूस करोगे कि आप कितने शांतमय हो रहे हो, आप में पीस आ रहा है। सपोज़ आप नास्तिक हो, आप किसी को भी नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो मैं ऐसी स्थिति में कहूँगी कि आप चुपचाप बैठ जाएं और खुद को विचरण करें, खुद को जानें कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे अंदर की जो श्वास क्रिया है वो कैसे चल रही है, मेरे भीतर कितने सारे
सवाल आ रहे हैं, मेरे भीतर क्या चल रहा है, क्या वो बहुत ही महत्वपूर्ण है? अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है तो खुद से ही उसका सलूशन, उसका हल ढूंढ लें। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है तो अपने मन को समझाएं कि हे मन, थोड़ी देर तक तू मेरे साथ चल, तू शांत चित्त अनंत में रह, ताकि मैं अपने अंदर हो रहे परिवर्तन को जान पाऊँ, समझ पाऊँ। जब आप अपने आप को जानने लगोगे तो यकीन मानो कि स्ट्रेस जैसा शब्द होगा ही नहीं, ये गुस्सा होगा ही नहीं। मन शांत चित्त आनंद में जाएगा, परमात्मा की ओर बढ़ेगा। तब हमें ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मेरे से भी कई गुना अदर वो शक्ति है जो मेरी रुकावटों को दूर कर रही है, जो मेरे साथ चल रही है, जो मेरे जीवन में आने वाली अड़चनाओं का हल ढूंढ रही है। मेरा जीवन शांतमय है, मैं शांतमय आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से संबंधित हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ अच्छे कार्य करने आई हूँ। मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से विरोध भी नहीं है। सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्य जो मुझे अच्छे लगते हैं मुझे अपना लेता हूँ, और जो मुझे अच्छे नहीं लगते वो मुझसे दूर ही रहें, उनका प्रभाव मेरे जीवन पर ना हो। मैं किसी की चुगली निंदा से परे रहूं। मुझे किसी में कोई बुराई नहीं देखनी, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानना। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, सब उस परमात्मा के बनाए हुए लोग हैं जो उस ईश्वर की इच्छा से कार्य कर रहे हैं या अपने कर्मानुसार कर रहे हैं। भला कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, जो बुरा कर रहे हैं वो ईश्वर तुम उन्हें सद्बुद्धि दो, सही दिशा दो, ताकि वो इस वातावरण को शुद्ध बनाने में हमारी मदद करें। जब आप ऐसी सोच लेके चलना शुरू करोगे तो देखो आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपसे चिढ़ या गुनाह करते हैं उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, और आपको बहुत अच्छी एक आभा जो है आपके इर्द गिर्द महसूस होगी, जो आपको खुश रखेगी। फिर आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे कितना कष्ट दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं। अपने मन को शांत चित्त आनंद में रखिए और अपने प्रॉब्लम्स को चुटकी में सॉल्व कीजिए। तो मुझे लगता है आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इसको समझेंगे वैसे वैसे आपको एक सही दिशा, सही मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।